दोस्तों नमस्ते। आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की सीरीज़ में रिजर्वेशन के बारे में एक निर्णय के बारे में बात करेंगे। और ये निर्णय जो है ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, उसको जन्म देता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी एग्ज़ाम के किसी भी स्टेप में अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई बेनिफिट लेता है तो वह व्यक्ति किस कैटेगरी में माना जाएगा। इस केस का जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया, उसका एक लाइन में अगर अपन देखना चाहें तो वो ये है कि अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर वो किसी भी स्टेज पर कैसी भी अगर वो रिलैक्सेशन लेता है तो वह आदमी अनरिजर्व्ड वैकेंसी का क्लेम नहीं कर सकता, भले ही वो मेरिट में ऊपर हो। ये जो बात थी, ये जिस केस में तय की गई थी, उस केस का नाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज जी किरण एंड अदर्स 2026 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर समझने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत को देखते हैं कि इस केस का जन्म कहां से हुआ। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो एग्जाम थी उसमें थी और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें बैठे, लेकिन दो कैंडिडेट था जिनके बारे में यहां पर बात हुई। एक है जी किरण जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और दूसरे थे इसके अंदर एंटोनी मरियप्पा जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब प्रीलिम्स की एग्जाम होती है, प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर जो जी किरण थे वो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी के आधार पर। जबकि एंटोनी मरियप्पा जो हैं जो जनरल कैटेगरी से थे, ये प्रीलिम्स पास करते हैं जनरल कैटेगरी से। तो यहां पर प्रीलिम्स के एग्जाम में जी किरण ने रिजर्व कैटेगरी का फायदा लिया और इन्होंने ये एग्जाम पास कर ली। अब आगे आता है मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। उसके बाद में जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो जी किरण टॉप करते हैं और इनकी रैंक आती है 19। जो रिजर्व कैटेगरी के थे जिन्होंने यहां पर रिजर्वेशन लिया था, लेकिन फाइनल मेरिट में 19वीं रैंक पे आ गए। ये जनरल कैटेगरी के जो थे एनाटोनी, इन्होंने 37वीं रैंक प्राप्त करी फाइनल मेरिट लिस्ट पे। अब यहां पर आगे जाके एक विवाद पैदा हुआ कैडर एलोकेशन के टाइम में, यानी इनका कैडर आवंटन के समय। और दुर्भाग्यवश कैंडिडेट दो थे और दोनों चाह रहे थे कर्नाटका स्टेट के अंदर पोस्टिंग लेना, लेकिन कर्नाटका स्टेट था उसके अंदर जनरल कैटेगरी की सिर्फ एक ही वैकेंसी थी। अब यहां पर जी किरण ने क्लेम किया कि मैं जनरल कैटेगरी में जो है व्यक्ति उससे मैं टॉप रैंक में हूं, और ये कहते हैं इधर कि मैं शुरू से जनरल कैटेगरी से आया हूं, मैंने कभी रिजर्वेशन लिया ही नहीं है, तो मुझे बेनिफिट दिया जाए। और इन्होंने कहा कि मुझे बेनिफिट दिया जाए। तो यहां पर यूनियन ने जब अलॉट की पोस्टें तो जो एंटोनी थे इनको दे दिया कर्नाटका में और जी किरण को दे दिया तमिलनाडु में। अब जी किरण इससे नाराज हुए कि मुझे तो कर्नाटका चाहिए था। तो फिर इसके बाद में इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और ये जाते हैं कैट और कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब देखते हैं कैट और कर्नाटका हाई कोर्ट क्या कहते हैं। कैट और कर्नाटका हाई कोर्ट दोनों ने इस किरण के फेवर में ऑर्डर किया और कहा कि किरण है जो मेरिट में टॉप पे है, इसकी रैंक अच्छी है, इसलिए कर्नाटक स्टेट में जो प्रायोरिटी है वो जी किरण को दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी अपील अलाउ करते हुए यूनियन की यह बात कही कि कैट और कर्नाटका हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वह निरस्त किए जाने योग्य है और उसको निरस्त कर दिया गया। और जो मेन प्रिंसिपल जो तय किया गया वो ये है कि इन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है और उसने उस एग्जाम के किसी भी स्तर पर अगर रिलैक्सेशन लिया है इसने किसी भी स्तर पर, तो वह व्यक्ति अनरिजर्व्ड वैकेंसी का क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए जो कर्नाटका स्टेट की एकमात्र सीट थी वहां का बेनिफिट लेने के लिए प्रथम हकदार कौन हुआ, एंटोनी। हालांकि उसकी रैंक जी किरण के मुकाबले में काफी पीछे थी, लेकिन इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फायदा दिया और यह एक सिद्धांत तय किया। इसके अनुसार कहा कि जी किरण जो है वो जनरल इनसाइडर वैकेंसी के लिए एंटाइटल नहीं था और जो यूनियन ने शुरू में जो एलोकेशन किया था वह सही था। तो इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रिंसिपल तय कर दिया
कि कोई भी व्यक्ति अगर एग्जाम के किसी भी स्तर पर यानी प्रीलिम्स में चाहे मेंस में अगर किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट लेता है तो उसकी चाहे कितनी भी टॉप की रैंक आए वो जनरल की वैकेंसी में नहीं जा पाएगा। और ऐसे मामले में विशेषकर जब एक ही सीट थी और जनरल के लिए वैकेंसी थी तो इसको रिजर्व कैटेगरी का माना जाएगा, जनरल कैटेगरी का नहीं। तो रिजर्वेशन के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जजमेंट जो आज का है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो उसके लिए संबंध में जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के जजमेंट हम आगे सीरीज में आपके पास में लाते रहेंगे। नमस्ते।